प्यारे बच्चों, अपने प्रीवियस क्लास में देखे थे क्या कि त्रिकोणमिति में हम बता रहे थे कि अगर समकोण त्रिभुज दिया रहे, ठीक, तो उसमें हम देख रहे थे कि समकोण त्रिभुज में देख रहे थे कि अगर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाला को कर्ण कहा जाता था, ठीक, जिसको हम सब h से डिनोट करते थे। अगर हम थीटा सी का एंगल सी पर लेते थे थीटा, तो थीटा के सामने वाले को लंब कहा जाता था और जो बच जाता था उसे बेस कहा जाता था, आधार। तो ये आप देखे थे समकोण त्रिभुज प्रूव करने के लिए देखे थे कि आप समकोण प्रीवियस क्लास में देखे थे एक क्वेश्चन इस तरह से कि आपके 3 भुजा दिया हुआ है, ठीक, तो आपको समकोण प्रूव करना था कि समकोण त्रिभुज है या नहीं। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा को हम लेते थे, सबसे बड़ी भुजा कितना है 10, तो कर्ण इसको हम लेते थे, कर्ण बराबर 10, ठीक। और उसके बाद हम देखते थे कि अगर थीटा हम यहाँ ले रहे हैं, थीटा यहाँ ले रहे हैं तो ई हो जाता था P और ई हो जाता था B, तो ये दोनों में सब किसी को एक जगह रख देते हैं, ठीक। और पाइथागोरस प्रमेय से हम सिद्ध किए थे कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ हम 10 का स्क्वायर रखे थे और लंब यहाँ है 8 और आधार 6, तो इधर 10 का स्क्वायर से 100, 10 का स्क्वायर 100 और 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, तो इधर जोड़े थे तो 100 आया था और इधर जोड़ने पे भी 100 आया था। अगर दोनों बराबर है तो समकोण है या नहीं? यस, समकोण त्रिभुज है। आज हम बात करते हैं कि अगर त्रिभुज में दो कोण दिया रहे, दो भुजा दिया रहे, अगर समकोण त्रिभुज का दो भुजा दिया रहे, कोई एक भुजा नहीं दिया रहे, तो आज हम बात करेंगे जो एक भुजा मिसिंग रहेगा उसको कैसे निकालेंगे। समकोण त्रिभुज में कोई एक भुजा मालूम नहीं हो तो, ठीक, हम समकोण त्रिभुज का जिक्र करते हैं तो हम समकोण त्रिभुज को लेकर चलते हैं। क्वेश्चन इस तरह से आपका रहेगा, ये आपका समकोण त्रिभुज है, ठीक। तो अब देखें कि समकोण त्रिभुज ले लिए, एंगल बी बराबर 90 डिग्री और एक दे दिया 3 और एक दे दिया 5, ठीक, एक दे दिया 3 और एक दे दिया 5, थीटा सी के पास है, थीटा एंगल सी को दिया हुआ है, तो सी के सामने वाला को P कहेंगे और जो नीचे बच गया वो V, और 90 डिग्री के सामने वाला को कर्ण, जिसको H कहते हैं। हमको निकालना क्या है? H, ठीक, हमको H निकालना है। तो H निकालने के लिए आप पाइथागोरस प्रमेय का जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में आप पढ़ चुके हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक। तो हम सिर्फ कर्ण लिखेंगे तो इधर से स्क्वायर हटेगा और इधर से रूट चढ़ेगा, ठीक। कर्ण तरफ से स्क्वायर हटेगा और इधर रूट चढ़ेगा, तो देख रहे हैं क्या, कर्ण बराबर लिख दिए, लंब कितना दिया हुआ है 3 का स्क्वायर और प्लस
5 का स्क्वायर, ये दोनों के रूट। ठीक, तो यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 5 का स्क्वायर करेंगे 25। 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना, रूट 34। ठीक, तो हम देख रहे हैं क्या, एच का मान कितना आया, रूट में 34। इस तरह से अगर दो भुजा दिया रहे एक नहीं दिया रहे तो हम पाइथागोरस प्रमेय को लगाकर, तो मेरे प्यारे बच्चों हम देख रहे थे क्या कि एक भुजा मिसिंग हो, ठीक, एक भुजा नहीं दिया हो, बाकी दो भुजा दिया हुआ, तो किस तरह से निकाल रहे थे। इसमें देखिए फर्स्ट फिगर में देख रहे हैं क्या, एच ही मालूम नहीं है, तो एच बराबर आप पढ़े थे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। तो देखिए कि यहाँ पे थीटा के सामने वाला बीसी भुजा पे 8 है और ए बी कितना 15, तो पी का मान हो गया 8 और आधार का मान 15, तो 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर 225, दोनों को ऐड करेंगे तो 289 आएगा। 289 किसका स्क्वायर है, 17 का। ठीक, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बारी बारी से दो भुजा दिया रहे एक भुजा नहीं दिया रहे, तो किस तरह से निकालते हैं, इस तरह से। बाकी दो क्वेश्चन स्वयं करिएगा। अगर त्रिकोणमिति को पढ़ना और समझना है तो सबसे पहले हम स्क्वायर याद करेंगे 30 तक। स्क्वायर, स्क्वायर मतलब वर्ग। ठीक, स्क्वायर याद करेंगे 30 तक, 1 से 30 तक। देखिए किस तरह से याद करना है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 19, 20 का स्क्वायर। ठीक, तो इस तरह से देखते हैं, 1 का स्क्वायर 1 गुने 1 1 होता है, 2 का स्क्वायर 2 गुने 2 4, 3 का स्क्वायर 3 गुने 3 9, और 4 का स्क्वायर 4 गुने 4 16, 5 का स्क्वायर 5 गुने 5 25, और 6 का स्क्वायर 6 गुने 6 36, और 7 का स्क्वायर 7 गुने 7 49, और 8 का 8 गुने 8 64, और 9 का 9 गुने 9 81। ठीक, 10 का 100, और 11 गुने 11 करेंगे तो 121, और 12 का 144, 13 का 169, और 14 का 196। ठीक, 15 का 225, 16 का 256, और 17 का 289, और 18 का 324, और 19 का 361, और 20 का 400। इसी तरह 21 का करेंगे, 21 का स्क्वायर करेंगे 441, 21 का स्क्वायर करेंगे, 22 का स्क्वायर करेंगे 484, 23 का स्क्वायर करेंगे 529, और 24 का स्क्वायर करेंगे 576, और 25 का स्क्वायर करेंगे 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, और 28 का स्क्वायर 784, और 29 का 841, और 30 का
900। इस तरह से हम देखेंगे क्या कर लीजिएगा। तो आप सबको आगे जो एक मिसिंग फॉर्मूला जो मिसिंग वाला देखे थे कि मिसिंग भुजा अगर निकालना रहेगा तो वहां पे स्क्वायर आपको सबको बहुत ही सहायता देगी। और त्रिकोणमिति बीच बीच में भी आपको स्क्वायर के बिना नहीं बन पाएगा। मेरे प्यारे बच्चों देखिए कि हम स्क्वायर 1 से 30 तक किस तरह से याद किए। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं क्या कि रूट निकालने आता है कि नहीं, आपको रूट से बाहर करने आता है कि नहीं। ठीक, रूट से बाहर ठीक, अगर क्वेश्चन इस तरह से दे देगा √32 √10 और तीसरा में इस तरह से देगा 8। ठीक, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 32 को 16 दूनी 32, तो 16 का स्क्वायर कितना आता है 4 और रूट का 2 का 2। ठीक, हम 10 को लिखेंगे 5 दूनी 10 और ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक, दोनों में से कोई पेयर नहीं मिल रहा है तो जिसके कारण ये रूट में रूट रहेगा। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 4 दूनी 8 तो 2√2। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो रूट से बाहर निकलता है उसको स्मॉलेस्ट संख्या करके पेयर लगाकर या स्क्वायर में कर हम देख लेंगे कि वर्गमूल कितना आएगा और उसके अनुसार हम उसको वहां से हम क्या करते हैं निकालते हैं। ठीक, तो यहाँ 4 का वर्गमूल 2 निकला, √2 का वर्गमूल नहीं होता तो √2 का √2 लिखाएगा। तो इस तरह से हम रूट को देखें। अब हम बात करेंगे क्या कि समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज का भुजा को कितने प्रकार से लिखते हैं। तो हम देखते हैं क्या कि समकोण त्रिभुज 3 भुजाओं को कितने तरीका से लिख सकते हैं। समकोण त्रिभुज का 3 भुजाओं को कितने तरीके से लिख सकते हैं। तब पहले हम समकोण त्रिभुज को बनाएंगे। ABC, यहाँ 90 डिग्री लेंगे, 90 डिग्री के सामने वाला कर्व जिसको H लिखते हैं, थीटा यहाँ लेते हैं। ठीक, तो A हो गया P जिसको लंब, और जो बच गया वो आधार, जिसको हम समझ बेस कहते हैं। ठीक, तो हम बात करते हैं क्या कि समकोण त्रिभुज में हम तीनों भुजाओं को कितने तरीका से लिख सकते हैं। तो पहला तरीका में हम इस तरह से लिख सकते हैं P/H। ठीक, P और H को लिखें। ठीक, इसी को रिवर्स कर देंगे H/P। तो हम देख रहे हैं समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं को कितने तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक, तो हम एक को लिखे थे P/H, इसी को रिवर्स कर दिए थे H/P। ठीक, अगला लिखेंगे तीसरा B/H। ठीक, और इसको रिवर्स करेंगे तो H/B। ठीक, और पांचवा देखते हैं क्या P/B लिखेंगे तो छठा क्या लिखाएगा B/P। तो हम समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं को 6 तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, आप देखें कि हम समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं को कितने तरीके से लिख सकते हैं। तो हम देखें लिखकर कितने तरीका से लिखे 6 तरीका से। ठीक, कितने तरीका 6 तरीका से, कोई दिक्कत। अब हम बात करते हैं बच्चों कि त्रिकोणमिति की सभी निष्पत्तियों को लिखें। ठीक, सभी निष्पत्ति त्रिकोणमिति में कितने निष्पत्ति हैं 6। ठीक, हम बारी बारी से सभी को लिखेंगे। त्रिकोणमिति की सभी निष्पत्तियां।
त्रिकोणमिति की सभी निष्पत्तियां या अनुपातिक मान। ठीक, तो त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां हैं। ठीक, साइन को इस तरह से लिखते हैं साइन, मगर लिखाता है साइन। ठीक, दूसरा कोस को लिखते हैं को साइन, मगर यहां लिखते हैं को साइन। ठीक, और टेन को लिखते हैं टेंजेंट। ठीक, और इसको टेन लिखते हैं। इसी तरह सेक को लिखते हैं सेकेंड, सेक को लिखते हैं। ठीक, और कोट को लिखते हैं कोट जेन। ठीक, तो इसको लिखते हैं कोट। सेकांड को सेक लिखते हैं, कोजेंट को कोट, कोजेंट को कोट लिखते हैं। ठीक, और एक होता है कोसेंट। ठीक, एक होता है कोसे, इसको लिखते हैं कोसेक। ठीक, तो ये 6 इसी 6 निष्पत्तियां का हम जिक्र कर रहे थे कि त्रिकोणमिति का निष्पत्तियां टोटल 6 हैं, जो 6 को इस तरह से लिखते हैं। और त्रिकोणमिति में हम इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कि त्रिकोणमिति में हम ये 6 को यूज करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक, ओके, तो हम देखते हैं क्या कि त्रिकोणमिति के सभी अनुपातिक मान देखें। और त्रिकोणमिति की समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं को 6 तरीके से लिखें, वो भी देखें। अब देखें, हम 6 मान इधर निकाले थे अनुपातिक मान, और त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं को हम 6 तरीके से लिखे थे। तो किस तरह से हम बैठाते हैं सभी को। साइन थीटा, तो हम पढ़े समकोण त्रिभुज पढ़े। समकोण त्रिभुज एंगल बी लिए, एंगल बी 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने कर्व, थीटा के सामने लंब, और जो बच गया वो आधार। ठीक, तो हम इस पे बात करते हैं कि हम साइन को क्या लिख सकते हैं। साइन थीटा बराबर होता है क्या, साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, पी एच बी। ठीक, पी एच बी। ठीक, साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का होता है एच बाई पी। तीसरा में होता है टेन थीटा, और टेन थीटा का मान होता है पी बाई बी। ठीक, और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा का मान होता है बी बाई पी। और एक बच गया क्या, सेक थीटा, सेक थीटा एच बाई बी, और इसका रिवर्स होता है कॉस, कॉस का कॉस थीटा में बी बाई एच। तो इस तरह से हम देखें कि त्रिकोणमिति की 6 अनुपातिक मान, 6 अनुपातिक मान को लिख दिए। और समकोण त्रिभुज में 3 भुजाओं का 6 तरीका से लिखते थे, वो 6 तरीका को हम यहाँ पे पुट करके बारी बारी से लिख दिए। तो यहां से फॉर्मूला भी तैयार हो गया कि साइन थीटा बराबर पी बाई एच, इसका रिवर्स कोसेक, कोसेक थीटा बराबर एच बाई पी, और टेन थीटा बराबर बी बाई एच, टेन का उल्टा कॉट, कॉट बराबर बी बाई पी। ठीक, और सेक थीटा बराबर होता है एच बाई बी, और सेक का उल्टा कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच। इस पे आप क्या करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखेंगे और आपको जल्दी समझ में आएगा। तो हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ये, समकोण त्रिभुज लिए 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने कर्व। ठीक,
और थीटा यहाँ है, ठीक। थीटा, तो थीटा के इधर क्या हो जाएगा, पी लंब और ई एच और ई बी, ठीक। तो हम देखते हैं क्या कि ये सब तो दिया हुआ है, चलो इस सब को हम हटा देते हैं। अब आप सब समझ गए होंगे कि 90 डिग्री के सामने वाला कर्व और थीटा के सामने वाला लंब, जो बच गया वो आधार। हम यहाँ पे मान पुट करते हैं, इसका वैल्यू 13, इसका वैल्यू 12 और इसका 5। आपको निकालना है साइन थीटा का मान, कोस थीटा का मान, टेन थीटा का मान और सेक थीटा का मान, ठीक। ये चारों आप निकालिए। तो देखिए हम किस तरह से करते हैं। साइन थीटा बराबर आप पढ़ें क्या, पी बाई एच, ठीक, पी बाई एच। तो यहाँ 90 डिग्री के सामने वाला को एच, थीटा के सामने पी और नीचे बी, ठीक, ठीक ना। तो साइन थीटा का मान पी का वैल्यू कितना है 12 और एच का वैल्यू कितना है 13। इस तरह से साइन का निकल गया, ठीक। अगला बात करते हैं कॉस का। कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच। तो बी का मान, बी का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 5 और एच का वैल्यू 13, इसका भी मान निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी। तो पी का वैल्यू 12 और बी का वैल्यू 5, ठीक, इसका भी निकाल लिए। अगला सेक, सेक थीटा बराबर होता है एच बाई बी। तो एच का मान कितना है 13 और बी का मान कितना है 5। इसी तरह से हम बारी बारी सबका मान रखकर और निकाल लिए, ठीक। क्या कि ये सब क्वेश्चन दिए, ठीक। आप सबको हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, बाकी क्वेश्चन आप करिएगा, ठीक। देखिए इसमें दिया हुआ है कॉट थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा, ये सब का वैल्यू निकालना है। तो कॉट थीटा बराबर आप पढ़ते हैं क्या है बी बाई पी, कॉट थीटा बराबर बी बाई पी। ध्यान रखिए, इसको एच और इसको पी और इसको बी। तो हम देखते हैं कॉट थीटा बराबर बी बाई पी होता है। तो बी का मान 20 और पी का मान 21, ठीक। उसी तरह से नेक्स्ट साइन थीटा बराबर पी बाई एच। तो पी का मान 21 और एच का मान 29, ठीक। और टेन थीटा, टेन थीटा बराबर बी बाई पी बाई बी, टेन थीटा बराबर पी बाई बी। तो पी का मान 21 और बी का मान 20, ठीक। और एक है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर आता है एच बाई बी। तो एच का मान 29 और बी का मान 20। इस तरह से सोल्व करना है और सोल्व कर कर आगे अब 2 क्वेश्चन है, आप खुद करिएगा, ठीक। ये दोनों को आप खुद से सोल्व करके देखिए क्या आता है वैल्यू, उसका आप कमेंट में आंसर बता दीजिएगा, हम सबका देख लेंगे। देखते हैं कि एक समकोण त्रिभुज लिए, सब भुजा को अलग अलग मान रख दिए, ठीक। और इसमें थीटा की जगह पे साइन ए है, ठीक। तो साइन ए, इसको थीटा ले रहे हैं, ठीक, ठीक ना। तो साइन ए थीटा यहाँ पे है, तो साइन ए बराबर होता है पी बाई एच। तो पी यहाँ पे हो जाएगा इसका और एच तो फिक्स रहेगा। तो पी का मान कितना 4 और एच का मान 5। अगला है साइन सी। तो साइन सी अभी यहाँ पे एंगल ना रखकर एंगल कहाँ पे रहेगा यहाँ, ठीक। थीटा का मान इस जगह एंगल सी पे, तो ये हो जाएगा पी, ठीक। तो इसका भी फॉर्मूला पी बाई एच। तो यहां से पी 3 और एच 5, ठीक। और जिसमें ए तो यहां रहेगा और सी अलग रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कॉस ए, तो कॉस ए थीटा यहां रहेगा ए के पास, तो कॉस बराबर होता है बी बाई एच। तो बी का मान कितना दिया हुआ है, बी का मान हो गया 3, बी का मान 3 और एच का मान 5।
ठीक, नेक्स्ट निकालते हैं सेक को। सेक ए ले लेते हैं, पहले ए वाला को एक साथ कर लेते हैं। सेक ए बराबर एच बाई बी, सेक ए बराबर एच बाई बी। तो एच कितना मान 5 और बी का 3, और एक क्वेश्चन में tan सी, tan सी, तो ए की जगह पर थीटा को नहीं रखेंगे इस बार, ठीक, अभी थीटा सी के पास रहेगा, ठीक, सी के पास थीटा रहेगा, तो ये सी की सम्मुख भुजा, सी के सम्मुख भुजा पी, और जो बच गया नीचे वो बेस आधार, और tan सी बराबर होगा पी बाई बी, तो पी का मान 3 और बी का मान 4। तो इस तरह से थीटा चेंज रहेगा, तो वैल्यू का मान रखकर निकालना है। तो ये सब आप पढ़े होंगे, देखें, आपको अगर अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा रहा, और आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अच्छा लगे तो।